जब जूली कमरे में आती है तो वो देखती है उसकी माँ और उसका बेटा सो रहे होते हैं। तो जूली अपनी माँ को 10 बार चाकू से मारती है, लेकिन उसके बेटे हेनरी की आंख खुल जाती है। ये कहानी शुरू होती है जब एक न्यूली मैरिड कपल को पता चलता है कि वो लोग कभी माँ बाप नहीं बन सकते। लेकिन तभी बीवी अपने हस्बैंड से कहती है कि आप दूसरी शादी कर, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तब उनको ख्याल आता है कि हम एक बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं। फिर वो लोग एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं और उसका नाम रखते हैं जूली। और जब जूली 11 साल की हो जाती है तो उसको पता चल जाता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। वो बहुत नाराज होती है और घर छोड़ के चली जाती है और अपने एक दोस्त के घर रहने लग जाती है। और 2 दिन के बाद फिर उसके माँ बाप आते हैं, उसको मनाते हैं, उसको समझाते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमने आपकी बहुत केयर की है। आखिर में वो लड़की समझ आती है और अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन जब वो 18 साल की होती है तो उसके बाप की डेथ हो जाती है। उनके घर में सिर्फ उनका बाप जॉब करता था और जब उनका बाप भी मर गया तो जूली को आखिर में जॉब करनी पड़ी। जूली हर कहीं जॉब ढूंढने लगी। जूली ने बहुत जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया और आखिर में उसको एक जगह पे जॉब मिल गई। और जहाँ वो जॉब कर रही थी वहाँ पे उसको एक लड़का पसंद आया और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जब जूली का बच्चा पैदा होने वाला था तो उसका हस्बैंड मर जाता है और जूली वापस अपनी माँ के पास आके रहने लग जाती है। लेकिन जब जूली का बेटा पैदा होता है तो जूली एक जगह पे जॉब शुरू कर देती है और वहीं पे जूली को एक और लड़का पसंद आता है। जूली उसको बताती भी है कि मेरा एक बेटा भी है, लेकिन वो जूली को कहते हैं कि नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपने बेटे को छोड़ना होगा। मैं तुम्हें अपना सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बेटे को नहीं। और जूली भी मान जाती है। जूली कहती है कि मैं अपने बेटे को अपनी माँ के पास छोड़ दूंगी और जूली ऐसा ही करती है। जूली अपने बेटे को अपनी माँ के पास छोड़ आती है और शादी के कई साल बाद जब जूली के 4 बच्चे होते हैं तो जूली बिल्कुल भूल ही जाती है अपने पुराने बेटे को। उस पुराने बेटे की उम्र 11 साल हो गई थी। जूली उससे मिलने भी नहीं जाती थी, न अपनी माँ से मिलने जाती थी और न अपने बेटे से। फिर एक दिन जूली की माँ उसको कॉल करती है और उसको कहती है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम चाहिए। कभी कभी आकर अपने बेटे का पूछ लिया करो कि वो कैसा है, वो किस हाल में है। उनके बीच में बहुत बहस होती है और आखिर में जूली मान जाती है। वो कहती है कि मैं इसी हफ्ते आपसे और अपने बेटे से मिलने आऊंगी। वो अपने हस्बैंड से कुछ पैसे लेती है और अपने 4 बच्चों के साथ निकल पड़ती है अपनी माँ के और हेनरी के घर उनसे मिलने। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जूली देखती है कि उसकी माँ हेनरी को बहुत ज्यादा अटेंशन दे रही है और उसका बहुत ख्याल रख रही है। जूली को अच्छा लगना चाहिए था, लेकिन जूली को ये बात अच्छी नहीं लगती। और कुछ टाइम बाद जूली की माँ जूली से कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई और मैं जल्दी मर जाऊंगी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं ये घर हेनरी के नाम कर दूं। हेनरी की उम्र सिर्फ 11 साल होती है, लेकिन जूली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जूली कहती है कि ये घर मेरा है और मुझे मिलना चाहिए। तो जूली अपनी माँ और अपने बेटे हेनरी को एक जूस के गिलास में जहर मिला के देती है। दोनों वो जूस का गिलास पी लेते हैं। उनको नहीं पता होता कि इसमें जहर है। और जब वो दोनों सोने जाते हैं तो उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है जहर की वजह से। तभी जूली कमरे में आती है और अपनी माँ को 10 बार चाकू से मारती है। लेकिन उसी वक्त हेनरी की आंख खुल जाती है और वो अपनी दादी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जूली उसको भी मार देती है। उसके बाद जूली अपने बच्चों के साथ गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब पड़ोसियों को पता चलता है कि हेनरी और उसकी दादी को किसी ने इतनी बुरी तरह मार दी है तो वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस को वहाँ कोई नहीं मिलता और आज तक किसी को नहीं पता कि जूली कहाँ गई। जूली जिंदा है, मर गई, किसी को नहीं पता। कुछ पैसों के लिए जूली ने अपने बेटे और अपनी माँ को ही मार दिया।